हेलो फ्रेंड्स, मैं राजदेव राज हिंदी रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। तो आज देखेंगे साथियों मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में देखेंगे हम सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद गजनवी को। महमूद सुबुक्तगीन का मृत्यु हो जाने के बाद महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गजनी के सिंहासन पर बैठता है। और दोस्तों कहा जाता है यह महमूद गजनवी 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत में इसने 17 आक्रमण किए। तो चलिए इसको देखते हैं और इसके आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यह साथियों भारत से युद्ध करके यहाँ के संपत्ति को लूटता था और इसी संपत्ति से मध्य एशिया में अपना विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। तो चलिए देखते हैं महमूद गजनवी सिस्तान के राजा को पराजित कर खलीफा से सुल्तान की उपाधि लेने जाता है और उसके पश्चात खलीफा ने इसे सुल्तान की उपाधि न देकर यमीनुद्दौला और अमीन उल मिल्लात की उपाधि दे देता है। तो यमीनुद्दौला का अर्थ क्या होता है? साम्राज्य का दाहिना हाथ। और अमीन उल मिल्लात का मतलब क्या होता है? मुस्लिमों का संरक्षक। तो दो उपाधि देकर इसे सम्मानित करता है। बगदाद के खलीफा ने इसे दो उपाधि देकर सम्मानित करता है। उसके बाद यह 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही वंश के जयपाल सिंह से युद्ध करता है और उसे पराजित कर देता है। तो एक प्रश्न यहाँ बन सकता है साथियों कि महमूद गजनवी किसका पुत्र था? तो महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का ज्येष्ठ पुत्र था। तो यह कब गद्दी पर बैठा था? तो महमूद गजनवी 998 ईस्वी को गद्दी पर बैठा था। एक प्रश्न और बनता है कि 1001 ईस्वी से 1027 तक कितने युद्ध किए? तो यह 1001 से 1027 के बीच इन्होंने 17 युद्ध किए। भारत में 17 युद्ध किए। उसके बाद आ जाते हैं पंजाब के हिंदू शाही वंश के जयपाल सिंह से बहिंद की प्रथम लड़ाई 1001 ईस्वी में होता है और जयपाल को पराजित कर देता है। इसके बाद दूसरा युद्ध लड़ता है बहिंद के द्वितीय युद्ध में आनंदपाल को 1008 ईस्वी में पराजित करता है। उसके बाद दोस्तों इसने थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, सोमनाथ नगर को विध्वंस करके वह पहुंचता है सोमनाथ मंदिर में। इसने 1025 ईस्वी में इसका दोस्तों सभी युद्ध महत्वपूर्ण नहीं है, सभी युद्ध नहीं देता है, लेकिन इसका 1025 में जो युद्ध हुआ था यही महत्वपूर्ण युद्ध है। 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण किया। तो यह कहां पर है साथियों? एक प्रश्न यह बन सकता है कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। गुजरात सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। गुजरात के काठियावाड़ में समुद्र के किनारे पर स्थित है। तो यह एक महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करता है। तो वहां से काफी ज्यादा धन
संपत्ति लूट कर ले जाता है। साथियों, ऐसा भी कहा जाता है जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो वहां पर 50,000 लोग उस मंदिर में हाथ जोड़कर पूजा अर्चना कर रहे थे और यह कुछ साथियों के साथ पहुंचता है, लगभग 5,000 लोगों को लेकर पहुंचता है, सैनिकों को लेकर। तो यह मंदिर में 50,000 लोगों को कत्ल करवा देता है और वहां से करीब 20 लाख दिनार वहां से लूट कर ले जाता है। उसके बाद जाटों ने हमला कर दिया, उससे कुछ धन लूट लिए थे और बाकी धन लूट कर वह चला जाता है। तो यह प्रश्न, यहां से एक प्रश्न बन सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न, 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर लूटा, जिसमें से 20 लाख दिनार उन्होंने लूटा था साथियों। उसके हाथ 20 लाख दिनार उसके हाथों लगे थे। तो यहां से एक प्रश्न बन सकता है, और यह किस राज्य में स्थित है? सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात के काठियावाड़ में समुद्र के किनारे पर स्थित है। दोस्तों, अगर देखें तो वह 5,000 सैनिकों को लेकर पहुंचा था, 5,000। और उस मंदिर में कितने लोग थे? तो उस मंदिर में 50,000 लोग थे। उस मंदिर में 50,000 लोग पूजा अर्चना कर रहे थे। अगर वो 50,000 लोग चाहते तो एक सैनिक पे, इसके एक सैनिक पे 10 लोग आते, एक सैनिक पर 10 लोग आते और मारते, ये सभी लोग समाप्त हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये 5,000 सैनिक इन सब का कत्ल कर दिया। उसके बाद यह जब संपत्ति को लूट कर ले जा रहा था तो जाटों ने इस पर हमला किया और कुछ संपत्ति लूट लिया था इनसे। उसके बाद महमूद गजनवी आगरा के निकट भेरा के दुर्ग में आक्रमण किया और साथियों, महमूद गजनवी को एक प्रश्न यहां से बन सकता है, महमूद गजनवी को बुद्ध सिकन भी कहा जाता है। भारत के इतिहास का बुद्ध सिकन भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है मूर्ति भंजक। यह साथियों जिस मंदिर में लूटपाट मचाता था उस मंदिर के मूर्तियों को भी तोड़ देता था और मंदिर भी गिरा देता था। तो इसे बुद्ध सिकन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है मूर्ति भंजक। तो इसे मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। और साथियों, और ये इसके साथ लेखक आया था, अरबी लेखक जो अल-बेरूनी इसका नाम था। अल-बेरूनी यह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी था कि महमूद गजनवी के साथ कौन सा, तो इसमें बन सकता है महमूद गजनवी के साथ अल-बेरूनी कभी आया था इसके साथ, लेखक जिसने पुराणों का प्रथम अध्ययन किया था। इसने साथियों पुराणों का अध्ययन किया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता था, कौन सा प्रथम मुस्लिम था जिसने पुराणों का अध्ययन किया? तो अल-बेरूनी था। यह प्रथम मुस्लिम था जिसने पुराणों का अध्ययन किया। और इसके दरबार में, महमूद गजनवी के दरबार में कवि रहते थे जिसका नाम था, ये राजकवि थे, ये इनका नाम फिरदौसी था। फारसी भाषा के संस्थापक माना जाता है। इसी को साथियों भारत में फारसी भाषा के संस्थापक माना जाता है।
और इसका एक पुस्तक था शाहनामा। फिरदौसी ने एक पुस्तक लिखी थी अरबी फारसी भाषा में शाहनामा, और अल्ब्रेनू का एक किताब उल हिंद, इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम किताबुल हिंद है। और बयाकी एक इतिहासकार था जो महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है अलबी तारीख सुतुगीन। तो साथियों, और उसके बाद 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी का मृत्यु हो जाता है। तो इसके बाद यहां से चलिए एक बार मैं दोहरा देता हूं। तो महमूद गजनवी कौन था? तो महमूद गजनवी सुबुतगीन का पुत्र था, और यह इसके पिता के मृत्यु के बाद, सुबुतगीन के मृत्यु के बाद महमूद गजनवी गजनी के सिंहासन पर 998, कहीं साथियों 997 भी दिया है, लेकिन उसको नहीं देखेंगे, हम लोग इसी को देखेंगे। किसी बुक में 997 भी दिया है, तो हम 998 को देखेंगे। तो यह महमूद गजनवी गजनी की गद्दी पे 998 ईस्वी को बैठा, और 1001 ईसा से 1027 ईस्वी तक दोस्तों इसने भारत पर 17 आक्रमण किए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था आक्रमण करने का? कि यह भारत में युद्ध करता और भारत की संपत्ति को लूटता, और उसी धन से मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करता था। विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था। यह पंजाब में आक्रमण किया, उसके बाद वहां से यह खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण करने गया, लेकिन इसको सुल्तान की उपाधि न देकर बगदाद के खलीफा ने अमीन उल मिल्लत और दूसरा यमीनुद्दौला। तो अमीनुद्दौला का अर्थ है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और अमीन उल मिल्लत का अर्थ है मुस्लिमों का संरक्षक। तो इसी उपाधि से इसको सम्मानित किया, और 1001 ईस्वी में इन्होंने पंजाब के हिंदू शाही वंश जयपाल को बहिंद की प्रथम युद्ध में पराजित करता है। उसके बाद आता है आनंदपाल, जो यह भी हिंदू शाही वंश का था, और बहिंद की द्वितीय युद्ध में 1008 ईस्वी में इनको भी पराजित करता है। उसके बाद उसने थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा, सोमनाथ नगरों को विध्वंस करते हुए 1025 ईस्वी में इन्होंने सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण किया। और यह साथियों किस राज्य में है? यह गुजरात राज्य के काठियावाड़ में समुद्र के किनारे पर स्थित है। गजनी महमूद गजनवी 5000 सैनिकों के साथ सोमनाथ के शिव मंदिर पर पहुंचता है, और वहां पर जब पहुंचता है तो कुछ 5000 साथियों के साथ पहुंचता है, और मंदिर में करीब 50,000 लोग पूजा अर्चना कर रहे थे। 50,000 लोग हाथ जोड़कर पूजा अर्चना कर रहे थे। उसी के बीच यह सैनिकों से सभी 50,000 लोगों का कत्ल करवा देता है और मंदिर को गिरा देता है। इसके बाद यह वहां के संपत्ति को लूटता है, लूट कर ले जाता है। उसी के बीच जाटों ने हमला किया और उससे कुछ संपत्ति छीन ली थी। महमूद गजनवी को भारत के इतिहास का बुस्तकीन भी कहा जाता है। बुस्तकीन का अर्थ होता है मूर्ति भंजक।
यह साथियों मंदिरों में लूटपाट मचाता था और वहां के मूर्ति और मंदिर को तोड़ देता था। इसके साथ जो लेखक आए थे, अरबी लेखक एक अल्ब्रेनू था और यह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। तो यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा मुस्लिम सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया था? तो अल्ब्रेनू जो अरबी लेखक था, यह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। और इसके दरबार में, महमूद गजनवी के दरबार में राजकवि फिरदौसी भी था, जो फारसी भाषा का संस्थापक माना जाता है। इसने एक पुस्तक लिखी थी शाहनामा, और अल्ब्रेनू एक किताब लिखा था जिसका नाम है, एक बुक था जिसका नाम है किताबुल हिंद, और एक इतिहासकार था जिसका नाम बैहाकी था, और इसने अलवी तारीख सुतुक्तगीन नामक पुस्तक लिखी थी। तो यह महमूद गजनवी के इतना ही था साथियों। सभी युद्ध इसके महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये कब गद्दी पर बैठा और 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर, और इसके बाद 1027 में आगरा के निकट भेरा के दुर्ग में करता है। यही इसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यह कब गद्दी पर बैठा था, किसका पुत्र है? सुतुक्तगीन का पुत्र है। तो साथियों कल हम देखेंगे इससे आगे मोहम्मद गौरी के बारे में देखेंगे। और साथियों एक प्रश्न और इसका महत्वपूर्ण है, जो कि पूछ सकता है महमूद गजनवी किस वंश का था? तो महमूद गजनवी यामिनी वंश का था। तो कौन सा वंश का? यामिनी वंश का था। तो अगले चैप्टर में देखेंगे मोहम्मद गौरी। तो ये वीडियो कैसा लगा साथियों? आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।